देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूर्णिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, मेरी सहयोगी। पूर्णिमा, एक बात और समझाइए, जो टाइम कैप्सूल की बात सुन रहे हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि इसके पहले टाइम कैप्सूल इंदिरा गांधी जी जो इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लाल किले में कब गाड़ा था, क्या उसका उद्देश्य था और उसके बाद क्या हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा। बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि टाइम कैप्सूल अपने अंदर इतिहास को संरक्षित रखता है, वैसे ही टाइम कैप्सूल का भी अपना इतिहास है, यानी कि उसका इस्तेमाल होता रहा है। और क्योंकि आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया तो यहाँ पर मैं इसकी हिस्ट्री भी बता देती हूँ कि इंदिरा गांधी का टाइम कैप्सूल और उससे जुड़ी हिस्ट्री क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है। तो इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973, ये तारीख और साल है, लाल किला परिसर वो जगह थी जहां पर टाइम कैप्सूल उनका दबाया गया था, इंदिरा गांधी का। दस्तावेजों में आजादी के जो शुरुआती 25 साल हैं उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया गया। वो तमाम दस्तावेज उस टाइम कैप्सूल में मौजूद हैं और उन्हीं का जिक्र, उन्हीं उपलब्धियों का जिक्र भी किया गया है। ये इंदिरा गांधी का टाइम कैप्सूल है। हालांकि इसमें और भी महत्वपूर्ण चीजें रही। 25 सालों की उपलब्धियों के साथ साथ इंदिरा सरकार ने टाइम कैप्सूल को काल पात्र का नाम दिया था। जैसा कि अभिषेक अभी आप भी बता रहे थे, काल पात्र पद्धति ये होती है, तो वही नाम इसे भी दिया गया था। हालांकि विपक्ष इसे लेकर यह आरोप लगाता रहा कि इंदिरा ने खुद और परिवार के महिमा मंडन के लिए इस कालपात्र को रखवाया था, यानी कि इस टाइम कैप्सूल को रखवाया था। 1977 में सत्ता में आने पर जनता पार्टी ने खुदाई करवाकर इस कालपात्र को बाहर निकाल लिया और कालपात्र में ज्यादातर इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों के जिक्र का दावा विपक्ष की तरफ से किया जाता रहा है। और बाद में इंदिरा ने कालपात्र का क्या, उनके कालपात्र का हुआ क्या, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास कालपात्र का यही बताता है। और साथ ही दस्तावेजों में असल में क्या लिखा था ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये भी अभी तक एक तरह का सीक्रेट रहा है। अभिषेक। बिल्कुल पूर्णिमा मिश्रा जो जानकारी दे रही हैं उससे आपको इतिहास पता चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो काल पात्र टाइम कैप्सूल राम मंदिर परिसर में गाड़ा जाएगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक क्यों है? पूर्णिमा ने इस इतिहास के जो दरवाजे हैं वो आपके सामने खोले। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।